लेकिन देखिए जाहिर तौर पर ये रुझान है और तस्वीर 2 से ढाई बजे क्लियर होगी। लेकिन अभी तक की जो तस्वीर है उसमें राजस्थान के अंदर भी देखिए एग्जिट पोल कह रहे थे कि 4 से 5 सीटों का नुकसान हो सकता है यहाँ बीजेपी को। लेकिन अभी ये जो रुझान है, शुरुआती रुझान, इसमें इंडिया ब्लॉक को 11 सीटों पर बढ़त इस वक्त मिली हुई है। कुछ दिलचस्प सीटों की अगर बात सम्राट करते हैं तो वहां पर अभी इस वक्त क्या तस्वीर नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए राजस्थान में जो एग्जिट पोल थे उससे कहीं ज्यादा खराब बीजेपी। कैलाश चौधरी की क्या स्थिति है इस पर? देखिए कैलाश चौधरी की बात करें तो काफी पीछे, क्योंकि अभी हम चेकआउट कर रहे थे तो काफी पीछे चल रहे थे। अभी जो सीट आपने खोली, जरा अजमेर का हाल बताइएगा कि अजमेर का क्या हाल इस वक्त है? करीब 60,000 वोटों से, अभी 58,000 वोटों से पीछे हैं। थोड़ा सा उन्होंने बढ़त बढ़ाई है, लेकिन यहाँ पे अभी भी नंबर 1 पे कांग्रेस चल रही है और नंबर 2 पे जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रविंदर सिंह भाटी, जिनका बहुत नाम चल रहा था, जिनके बारे में बहुत बातें हो रही थी। एक लड़का जो इतनी भीड़ इकट्ठी कर देता है, और वो दूसरे नंबर पर है, लेकिन अगर बीजेपी के मुकाबले देखिए तो उनसे करीब 30,000 वोटों से ज़्यादा आगे चल रहे हैं। फिर भी तो कहीं ना कहीं ये सारे वोट इन्होंने बीजेपी के कहे जा रहे हैं कि निकाले हैं, तो ये सीट बीजेपी के लिए काफ़ी खराब नजर आ रही है। कैलाश चौधरी 58,000 में मंत्री रहे कैलाश चौधरी, जब सीएम के नाम का जिक्र हो रहा था कि उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, जब राजस्थान में सीएम की बात हो रही थी तो उनका भी नाम दौड़ में था। और देखिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं एक बार। बड़ी जानकारी ये है कि ओडिशा विधानसभा चुनाव में लगातार बढ़त बीजेपी की बनी हुई है। मुझे कौन बताएगा इस वक्त ओडिशा का हाल? ओडिशा में क्या अपडेट है? ओडिशा में 147 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें बीजेपी अभी 43 सीटों पर लीड कर रही है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, और बीजेडी सिर्फ 28 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि 6 सीटें कांग्रेस के पास में है। 83 सीटों पर काउंटिंग हुई है अभी तक। 47 सीटों पर बीजेपी, यानी कि आधी से ज्यादा सीटें जो लगभग हैं वो अभी बीजेपी उन पर लीड कर रही है। और अगर आप स्टेट की बात करें तो स्टेट में भी उड़ीसा बहुत अच्छा कर रही है लोकसभा चुनावों के लिहाज से। वहाँ पे भी वो बीजेडी पर काफी ज्यादा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर लोकसभा चुनाव की बात हो, अब लगातार बीजेपी बढ़त पर है। आयुष, बिल्कुल, विजय राठी साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राठी साहब, उम्मीदों से बेहतर है या उम्मीदों के मुताबिक है ये आंकड़ा? नहीं, उम्मीदों के मुताबिक है। हम लोगों ने तो पहले ही कहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि जो जनता का जो एग्जिट पोल है वो दूसरा है। और हम लोगों को उम्मीद थी, जिस तरीके से सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया और जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी ने मुद्दों को आगे बढ़ाया, चाहे वो पेपर लीक हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, संविधान की बात हो, आरक्षण की बात हो, जितनी लूट हत्या योगी जी के समय पे बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश में हुआ और जितनी उत्पीड़न झेलना पड़ा है सबको लेकर के, युवाओं से और बड़े बुजुर्ग, जो मजदूर, गरीब, परेशान किसान, ट्यूबवेल पे देखिएगा मीटर लगने की बात चल रही है, किसानों को दाम नहीं मिला। तो जो जनता ने चुनाव लड़ाया था, जिसकी लगातार हमने बात की है, वही रिजल्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है एक तरीके से मतगणना में। और अभी देखिए आगे आगे जितना हमने बोला है उसी के हिसाब से नतीजे आएंगे। और मैं बधाई देता हूं जनता को। अभी हालांकि समय कम हुआ है, लेकिन फिर भी 2014-2019 चूंकि हम लोग टीवी पर ही थे, तो मैं बता दूं एक डिफरेंस मैंने पाया कि कभी भी अगर जैसे एनडीए ने बढ़त बनाई तो बनाती चली गई, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि मुकाबला कांटे का है। ऐसा पहली बार हो रहा है 2024 में। और जिस तरीके से एग्जिट पोल आए थे जिसमें क्लीन स्वीप दे रहे थे, ठीक है। तो वो कई बड़े उम्मीदवार भी आपके आगे चल रहे हैं। चाहे अक्षय यादव की बात की जाए, आदित्य यादव, खुद अखिलेश और डिंपल भी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर दिख रही है। क्या आंध्र प्रदेश में क्या आंकड़ा है सौरभ सर अभी? आंध्र को लेकर 175 विधानसभाएं यहाँ। टीडीपी 109, वाईएसआरसीपी 18, जेएनपी 15, बीजेपी 4। यानी पूजा आप देख रही हैं आंध्र प्रदेश में भी, यानी एनडीए को बढ़त लगातार बनी हुई है। और जिस तरह से पिछली बार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फर्क दिखा था और वाईएसआर कांग्रेस ने लगभग 151 सीटों पर जीत हासिल की थी, एक बार फिर से उसी तरह का आंकड़ा एनडीए के लिए दिख रहा है और टीडीपी वापसी करती हुई दिख रही है। बड़ी जानकारी। नेमतुल्ला हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूर्व आरजेडी के विधायक नेमतुल्ला साहब। क्या स्थिति देख रहे हैं आरजेडी की? क्योंकि ऐसा है कि जो आप लोग दावे कर रहे थे, आप उन दावों के बाद ये जो तस्वीरें फिलहाल हैं, कुछ तो अच्छी आ रही हैं आप लोगों के लिए। जी, जो दावा कर रहे थे, आज जो एग्जिट पोल आया है उसके बराबर उसी धारे पर चल रही है बिहार, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कंफर्टेबल मेजोरिटी से कंफर्टेबल जीत होगी हम लोग की। एनडीए की यहाँ काफी अच्छी स्थिति बन रही है। ये काम जो है प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो कार्यक्रम है, जो उनका है वो, और नीतीश कुमार ने जो सरजमीन पर काम किया है उसको रिफ्लेक्ट होके
लोगों ने वोट दिया है और जनता ने काफी विश्वास प्राप्त